हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक का यह चैप्टर है, इस अध्याय में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही तार पर लगा बल का भी अध्ययन किया जाएगा और हम विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत जनित्र का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत सर्वप्रथम हम लोग जाने कि चुंबक क्या होता है। वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र होने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, जिसे हम लोग चुंबक अर्थात मैग्नेट कहते हैं। तो चुंबक जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ खास पत्थर के टुकड़े प्राकृतिक रूप से चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, जिन्हें हम रस्सी से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं, तब यह हमेशा दक्षिण उत्तर दिशा में खड़ा होता है, जिसे हम लोग प्राकृतिक चुंबक अर्थात नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। और अब देखते हैं कि कृत्रिम चुंबक क्या होता है। ऐसे चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण काफी समय तक रहता है, ऐसे कृत्रिम चुंबक को हम लोग अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। चुंबकीय गुण मैग्नेटिक चुंबकीय ध्रुव, जिसे हम लोग मैग्नेटिक पोल भी कहते हैं। चुंबक के दोनों सिरों पर दो ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम होती है। इन दो बिंदुओं को हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग एस और एन के द्वारा निर्देशित करते हैं। किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से धागे से लटकाने पर यह दक्षिण उत्तर की दिशा में खड़ा होता है। चुंबक का जो ध्रुव उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव तथा जो ध्रुव दक्षिण की ओर होता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब चुंबक का गुण क्या होता है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चुंबक के चुंबकीय पदार्थों को जो अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही खड़ा होता है। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच विकर्षण का तथा विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण का बल लगता है। अब आइए हम लोग दिक् सूचक, जिसे हम लोग चुंबकीय कंपास भी कहते हैं। हम जानते हैं कि जब चुंबकीय पदार्थों को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तब यह दक्षिण उत्तर की दिशा में खड़ा होता है। चुंबक के इस गुण को हम लोग यानी प्राचीन काल से ही यानी दिशा का पता लगाने में किया जाता है। एक घड़ीनुमा छोटी सी बॉक्स में रखे चुंबकीय सुई को यानी उपयोग दिशा को पता लगाने में किया जाता है, जिसे चुंबकीय कंपास या दिक् सूचक कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी चुंबक या चुंबकीय स्रोत के चारों ओर की वे रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निरूपित होती है, जिसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और यह इसके अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को पूछा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रत्येक बिंदुओं पर स्पर्श रेखा के सीध में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव से चुंबक के अंदर प्रवेश करती है, जबकि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में जाकर के प्रवेश करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र रेखा के रूप में होती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र
प्रबल होता है और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे और इनके कटान बिंदु से दोनों क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में दो चुंबकीय क्षेत्र निरूपित होने लगेगा, जो असंभव है क्योंकि किसी भी बिंदु पर एक ही परिणामी चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। अब आइए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है इसे जानें। अगर हम अपने बाएं हाथ की जो यानी कि तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा चालक की प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में, तब अंगूठा चालक पर लगे बल की चालक की गति की दिशा को बताता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी विद्युत परिपथ से जो कुंडली से जब संबंध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तब यह कुंडली में एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना से उत्पन्न विभवांतर को प्रेरित विभवांतर तथा धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। विद्युत जनित्र क्या है? इसे इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कहते हैं। विद्युत जनित्र या डायनमो एक ऐसी युक्ति है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र जिसे हम लोग एसी जनरेटर कहते हैं और दिष्ट विद्युत धारा जनित्र जिसे डीसी जनित्र कहते हैं। अब आइए प्रत्यावर्ती धारा जिसे अल्टरनेटिंग करंट क्या है? जिस विद्युत धारा की दिशा हमेशा एक निश्चित समय के अंतराल के बाद बदल जाती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट। जिस विद्युत धारा की दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। इसे डीसी द्वारा इंडिकेट करते हैं। विद्युत मोटर क्या है? यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण आंतरिक ऊर्जा में किया जाता है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम अर्थात दाएं हाथ का नियम क्या है? अगर दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो और तब मध्यमा जो है चालक में प्रेरित धारा की दिशा को निरूपित करेगा। अब आइए देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या मुख्य अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा जो होता है यह समय के साथ बदलती है और दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। प्रत्यावर्ती धारा का मान नियत नहीं होता है जबकि दिष्ट धारा का मान नियत होता है। प्रत्यावर्ती धारा जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में अधिक खर्च होता है और दिष्ट धारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कम खर्च होता है। प्रत्यावर्ती धारा जो है असुरक्षित होता है और दिष्ट धारा ये अधिक सुरक्षित होता है। प्रत्यावर्ती धारा जो दीर्घकालीन होती है और दिष्ट धारा जो यह अंशकालीन होती है। धन्यवाद। फिर पुनः हम लोग मिलेंगे। ओके।